नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बहन जी के एक ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की सियासत में आप एक तरह से आप कहिए कि हड़कंप ला दिया। खासकर समाजवादी पार्टी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं, जो मुखिया हैं, वो उस ट्वीट से खासा परेशान हुए होंगे। अच्छा, उस ट्वीट के बाद जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों ने तो और भी परेशानी बढ़ा दी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बताइए, मतलब बहन जी का तो वोट परसेंटेज भी घट गया। कहाँ वो 20-21% पाया करती थी, कहाँ वो 12.5% पे आ गई। अब वो उस तरह की कोई प्लेयर भी नहीं रह गई उत्तर प्रदेश की सियासत में। फिर उनके ट्वीट से ऐसा भूचाल क्यों आ गया? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी भी बसपा और बहन मायावती बहुत बड़ा चेहरा है। 12.5% वोट कम नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, वो नहीं लड़ी इस वजह से माना जाता है कि उनका 8% 9% जो वोट है वो इधर उधर गया। अगर वो लड़ी होती तब क्या होता? वो बैठी रही तब 12.5% वोट मिला है। और अगर वो चुनाव लड़ती तो क्या स्थिति होती? इसी वजह से उनका जो ट्वीट है, वो ट्वीट समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि वो ट्वीट जो है, वो ट्वीट के बाद से जो खबरें चल रही हैं, वो खबरें बड़ी हैं। खबर क्या है? वो खबर ये कहती है कि अगर जो बहन मायावती चाहती हैं उस तरीके से बात आगे बढ़ी तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा। वैसे भी समाजवादी पार्टी के पीछे पहले से ही चाचा लगे हुए हैं, और इस वजह से जो मुलायम सिंह यादव खासा परेशान है कि शिवपाल जिस तरीके से कर रहा है उस तरीके से तो जो है समाजवादी पार्टी बचेगी नहीं। और इसीलिए देखिए कि जब शिवपाल यादव अपने संगठन का पुनर्गठन करते हैं और तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, जिस मोर्चे में यह कयास लगाया जाता है कि आजम खां भी होंगे, और कयास लगाया जाता है और भी जो स्थानीय स्तर पे छोटे छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब उसके हिस्सा होंगे, तब मुलायम सिंह यादव अचानक सक्रिय हो जाते हैं और वो पार्टी दफ्तर पहुंच जाते हैं, हुमायूंपुरी इटावा पहुंच जाते हैं, और वहां से ये सब जगह जाकर एक ही संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, हमें समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। और दूसरा ये कि यहां अगर किसी की लड़ाई है तो समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। वो बसपा को भी खारिज कर रहे हैं और उस तीसरे मोर्चे को भी खारिज कर रहे हैं जो शिवपाल यादव बनाना चाहते हैं, क्योंकि उस तीसरे मोर्चे से सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के अस्तित्व पर संकट का बादल मंडराएगा। और दूसरी बात, अगर बसपा मजबूत होती है तो भी समाजवादी पार्टी के अस्तित्व पर संकट मंडराएगा, क्योंकि बसपा भी अगर मजबूत होगी तो जिस वोट के दम पर जो 20% के आसपास माना जाता है मुस्लिम समुदाय का वोट, और जो वोट समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में हमेशा अहम भूमिका निभाता रहा, वो खिसक जाएगा अगर बसपा मजबूत होती है तो। और इधर शिवपाल अगर तीसरा मोर्चा बना लेते हैं तो भी वो जो कोर है यादव और मुस्लिम का, वो दोनों खिसकेगा, और उस दोनों के खिसकने से समाजवादी पार्टी संकट में आ जाएगी। इसी कारण मुलायम सिंह यादव इतने एक्टिव हैं। लेकिन इधर मुलायम सिंह यादव अपने तरीके से एक्टिव हैं और इस कोशिश में लगे हुए एक समाजवादी पार्टी बची रहे। लेकिन उधर जो बहन जी ने एक्टिविटी दिखाई, उस एक्टिविटी ने समस्या बड़ी कर दी है। हो सकता है शिवपाल यादव को नेताजी मना ले। शिवपाल यादव 2016 से नाराज रहे, लेकिन नेताजी के मनाने मान जा रहे हैं, तो तीसरे मोर्चे से हो सकता है कि ना बने और तीसरे मोर्चे से कोई नुकसान भी ना हो, बाद में मना ले जाए नेताजी। लेकिन ये जो बहन जी कह रही हैं, ये अगर चलता है तो दिक्कत बढ़ जाएगी। क्या कह रही हैं? वो आजम खां की पैरवी कर रही हैं। और आपको पता है कि आज तो स्थिति है एक अनार और 100 बीमार। आजम खां के इर्द गिर्द सारे सियासी दल डोरे डाल रहे हैं। वो जो सेकुलर की राजनीति करते हैं वो सब डोरे डाल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आजम खां हमारे खेमे में आ जाए। अच्छा, आजम खां समाजवादी पार्टी से नाराज है, या आजम खां ही नहीं, समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम नेता हैं वो सब नाराज है। और उनकी नाराजगी की एकमात्र वजह यह है कि उनका ऐसा मानना है कि आजम खां के मामले हो, या फिर और जो वहां शर्जिल के ऊपर जिस तरह से उनका पेट्रोल पंप वगैरह गिराया गया, इन तमाम मसलों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
अखिलेश यादव की चुप्पी जो रही वो उन लोगों को अखर रही है, और उनको ऐसा लगता है कि साहब हमसे आपको वोट चाहिए, आपका अपना जो बिरादरी वो तो आपको ठीक से वोट नहीं देता, हम आपको पूरा वोट देते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए नहीं बोलते हैं। क्योंकि अभी आप जैसे लोकसभा देखिए, अब 2024 में लोकसभा होनी है, ये 2 सीटें सिर्फ निकाल पाए हैं अपने इलाके से, जिसे आप कहिए कि एक सीट मैनपुरी वाली। आजमगढ़ में तो बड़ी तादाद उसी आबादी की है, उसी समुदाय की है जिससे आजम खां आते हैं, या वो तमाम मुस्लिम नेता आते हैं जो इस समय नाराज बताए जा रहे हैं। अच्छा, वो सब नाराज हैं और कहा जा रहा है कि ऐसी भी संभावना है कि वो आजम खां के साथ मिलेंगे और एक अलग घटक हो जाएंगे, तब समाजवादी पार्टी क्या करेगी? तो ये जो संकट मंडरा रहा है समाजवादी के ऊपर, और उस संकट को बढ़ा दिया है बहन जी के ट्वीट के बाद आने वाली खबरों ने। चर्चा है कि सतीश चंद्र मिश्रा आजम खां से मिलने जाएंगे, और यह भी कहा जा रहा है कि आजम खां से मुलाकात से पहले बसपा के बड़े नेता जो है उनके परिवार के, आजम खां के परिवार के लोगों से मिल चुके हैं, और उस मिलने के बाद अब जो भूमिका बनी है उस भूमिका में सतीश चंद्र मिश्रा मिलेंगे आजम खान से। अब सतीश चंद्र मिश्रा के मिलने का सीधा मतलब है कि अब वहां निगोशिएशन होगा, और यह निगोशिएशन कितना महत्वपूर्ण होगा इसे आप समझिए। 2022 का जो विधानसभा का चुनाव रहा, उस विधानसभा के चुनाव में 90% मुस्लिम समुदाय ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, मुक्त कंठ से, मुक्त हाथ से उन्होंने वोट किया कि नहीं, इनको लेकर आना है। और ये वोट ऐसा नहीं कि सिर्फ 2022 में ही हुआ, 2019 में भी हुआ था, 2017 में भी हुआ था। मतलब 3 चुनाव लगातार, अगर हम 14 को अपवाद मान लें एक तरीके से, तो 3 चुनाव लगातार लोगों ने वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ कर नहीं पाई। अब जब समाजवादी पार्टी कुछ कर नहीं पाई और दूसरा उनके लिए कुछ कर नहीं रही है, ये दोनों चीजें अब उनको अखर रही हैं, इसलिए ये चर्चा आम है कि वो नया ठिकाना तलाश रहा है। अब अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा होती है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो कांग्रेस की तरफ देखेगा, लेकिन जो कहा जाता है कि मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग करता है, तो अगर वो टैक्टिकल वोटिंग करता है और इस बात को माना जाए कि वो भाजपा को हराने के लिए वोट करता है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पार्टी है जिसके साथ जाने पर यह समुदाय ज्यादा से ज्यादा जो वो चाहता है उसको कर सकता है, तो बसपा है। क्योंकि बसपा के पास अपना जो है 20% के आसपास का वोट है, समाजवादी पार्टी की तरह नहीं। समाजवादी पार्टी के पास 8% का वोट है, लेकिन बसपा के पास 20 से 21% का वोट है, और 20% की आबादी मुस्लिम समुदाय की है। ये हो जाते हैं 40%। अब जब बहन जी लड़ेंगी तो जाहिर तौर पर देखिए, 2022 का चुनाव कहा जा रहा हो नहीं लड़ी तब 12.5% आया, और जब ठीक से लड़ेंगी तब उनका जो वोट है वो 18-19% मिलेगा, और प्लस 20% या 39-40%। और जब लड़ता हुआ लोग इनको देखेंगे तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का वोट 2022 में मिला, वही स्थिति बसपा के साथ होगी, चाहे वो 24 में लड़ेगी या 27 में लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जब ये वोट खिसकेगा तो समाजवादी पार्टी तो खिसक जाएगी, क्योंकि उसका अपना तो 8-9% है। तो और उस 8-9% में भी शिवपाल यादव की भी दावेदारी है, और उस 8-9% में भाजपा की भी दावेदारी है, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव में चेहरा होता है नरेंद्र मोदी का, तो वो बिरादरी भी छिटकती है, और 20 से 25%, 30% वोट भाजपा में चला जाता है। कुछ शिवपाल यादव ले जाएंगे तो बचेगा क्या? और ये जो 20% एक मुश्त है जिसको ये अपना बैंक ही मानते हैं, वो अगर चला गया बसपा की तरफ, तो और बसपा की हम बात करें तो बसपा का 20% है, घटा है तब वो 12.5-13% है। अगर ये 12.5-13% हम अभी स्टेगनेंट मान ले कि ये मिलेगा, और 20% वो तो 32 हो जाता है। और फिर एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट जैसे समाजवादी पार्टी को मिला, जो जिसकी वजह से वो 21 से पहुंच गई 32। तो अगर इसी तरह से 8 से 10% का उछाल इसमें आ गया बसपा में,
तब तो ये चली जाएगी 42-43, मतलब उतना वोट पा जाएगी जितना भाजपा के पास है। तो ये जो संभावनाएं हैं, असल में इन्हीं संभावनाओं का खेल राजनीति है और बसपा ये संभावना तलाश रही है। और जो जिस तबके के पास वो जाकर संभावना तलाश रही हैं, वो तबका भी समाजवादी पार्टी से अलग हटकर कुछ देखना चाहता है। और अगर ये सारी चीजें होती हैं, वो समाजवादी पार्टी से अलग बसपा की तरफ देखते हैं, तो ये आप मान कर चलिए कि तब समाजवादी पार्टी के लिए न 2024 में कुछ बचेगा, न 2027 में कुछ बचेगा, और ना फिर 2029 में कुछ बचेगा, और ना फिर 2032 में कुछ बचेगा, और फिर समाजवादी पार्टी ही नहीं बचेगी। इसी वजह से ये जो बहन मायावती का ट्वीट है और उससे बाद से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उन खबरों से जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, उन संभावनाओं से ये लगता है कि अब सपा संरक्षक और सपा के मुखिया दोनों की राह बड़ी कठिन होने जा रही है। शिवपाल वाले मामले में तो बच जाते, भाई हैं, नेताजी मना लेते, लेकिन बहन जी तो रसातल में ही ले जाने के लिए तैयार बैठी रहती हैं, तो उनको कहां से मनाएंगे। इसलिए अब चुनौती गंभीर है। अगर इस तरह का कोई गठबंधन या आजम खां बसपा के साथ मिलते हैं या जाते हैं या कुछ किसी भी तरीके से वो बसपा से जुड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में सपा का भविष्य संकट में नहीं, अंधकार में है। और वो ऐसा अंधकार जो न मालूम छटेगा या नहीं छटेगा अगर ये तमाम बातें होती है तो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।